प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू क्लास ऑफ केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी वालों के लिए रहेगा। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस इसके अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट में, आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 99 टेक्स्ट बुक से। पेज नंबर 99 पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 इनसाइड द बुक क्वेश्चन है ये। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, बैलेंस करना किसको? केमिकल रिएक्शंस को। आपको ये पूछा जाएगा जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको आपको एक तो इसकी केमिकल फॉर्मूला भी लिखनी पड़ेगी और फिर उस केमिकल रिएक्शन को, जो केमिकल रिएक्शन आप बनाओगे, ठीक है, ये वाली जिसमें रिएक्टेंट साइड होगा और प्रोडक्ट साइड होगा, इसको आपको फिर बैलेंस भी करना पड़ेगा। मीन्स की रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए वो किसके बराबर होने चाहिए? प्रोडक्ट साइड के। ठीक है, शाबाश। अब हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होने चाहिए कि 20 एलिमेंट्स के मिनिमम कम से कम 20 एलिमेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, विथ सिंबल, विद एटॉमिक एंड एटॉमिक नंबर वो पता होने चाहिए। एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक से आप वो सारे 20 एलिमेंट्स मिनिमम अभी 1 मिनट में या 2 मिनट में या 5 मिनट में याद कर लेंगे। कैसे आपको याद रखना है? आपने बीबीसी चैनल तो देखी होगी, बीबीसी चैनल देखी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो इंग्लैंड की चैनल है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की, ठीक है। वहां से रफीक सर ने एक चैनल अपनी कॉपी की है। क्या किया है? रफीक सर ने भी सोचा एक चैनल वैसे ही बनाते। उस चैनल का नाम रफीक सर ने रखा HHL। क्या नाम रखा? HHL। और कॉपी किससे की? BBC से। किससे? BBC। और ये जो BBC है, ये तो सीरियस चैनल है ना, यू नो, कि मतलब वर्ल्ड फेमस। लेकिन जो रफीक सर की चैनल है HHL, वो तो फेमस नहीं है लेकिन फनी भी नहीं है। तो नो फनी, FNE, शाबाश, FNE ऐसे आपको लिखना है बराबर, प्यारे बच्चों, ठीक है, नो फनी, ठीक है। और जो इसकी रिपोर्टर है वो न्यूज़ रिपोर्टिंग करने से पहले कॉफ़ी के सिप लेती है। क्या लेती है? सिप। और उसका नाम क्या है? गेल। उसका नाम है गेल, NAMGAL। देखो, NAM नाम, GAL गेल, ऐसे आपको लिखना है बराबर इसी सीक्वेंस में। नाम है गेल, पीती क्या है? सिप। किसके सिप पीती है? कॉफी के सिप लिखूं मैं SIP, ऐसे लिखना है SIP, सिप, पीते हैं सिप। इससे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सब क्लियर हो जाएगा आपका। क्या? केमिकल रिएक्शंस, उसकी बेस आपको क्लियर हो जाएगी, आपको एलिमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। सब क्लियर के का SB छोटा सा मैं यहां पर लिखता हूं, सब क्लियर CLAR के का, सब क्लियर के का, ओके। तो इससे आपने क्या प्यारे बच्चों क्या याद रखा? इससे आपको याद रखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको 20 एलिमेंट्स याद हो गए विद सीरियल एटॉमिक नंबर के साथ, विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एटॉमिक नंबर के साथ। देखो, ये हुआ एटॉमिक नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20। प्यारे बच्चों, क्या याद रखा आपने? HHL
BBC, नो फन्नी, नाम है गेल, PTS सिप, सब क्लियर, K का क्लियर, शाबाश। H फॉर, शाबाश, ये हो गया H फॉर हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन। देखो यही हाइड्रोजन यहां पर है, तो हाइड्रोजन की सिंबल क्या होगी? H, और एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1, शाबाश। उसके बाद H फॉर हीलियम, क्या? हीलियम, और हीलियम की सिंबल क्या है? HE, साथ में यहां पर HE हीलियम की सिंबल, और इसकी सिंबल क्या है? हाइड्रोजन की HE सिंबल है, तो यहां पर फिर मैं H लिख देता हूं, ठीक है। इसकी HE, किसकी? हीलियम की। फिर क्या है? लिथियम, लिथियम है नंबर 3, और Li इसकी सिंबल है, क्या है? Li सिंबल। हम सिंबल्स यूज क्यों करते हैं प्यारे बच्चों? हम सिंबल्स इसलिए यूज करते हैं ताकि देखो केमिकल रिएक्शन जब लिखते हैं तो ये बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी ना। कोई केमिकल रिएक्शन 50 केमिकल्स की 50 एलिमेंट्स की होगी, तो उस टाइम आप कितना लिखोगे? तंगा जगह नहीं लिखते, तो इस टाइम हम तभी हम ये शॉर्ट सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, शाबाश, उनका शॉर्ट नेम इस्तेमाल करते हैं। जैसे Li लिथियम, ठीक है, इसी से नेम से ही निकाला, Li लिथियम, He हीलियम, ओके। और B फॉर बेरिलियम, बेरिलियम का 4 है ना, B फॉर बेरिलियम, और बेरिलियम की सिंबल क्या है? Be, क्या है? Be। ऐसे ही ये B फॉर बोरॉन, बोरॉन की क्या है? B, सिंपल B, शाबाश, सिंबल। ऐसे C फॉर कार्बन, कार्बन की क्या है? C। ऐसे ही N फॉर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की सिंबल क्या है? N ही है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या है? 7। ऐसे ही ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सिंबल क्या है? इसकी O ही लिखते हैं सिंबल, शाबाश। F फॉर फ्लोरीन, फ्लोरीन की सिंबल क्या है? Fe है, शाबाश। Ne फॉर नियॉन, और नियॉन की सिंबल यही नियॉन ही है, Ne ही है, ठीक है, Ne इसकी सिंबल है, शॉर्ट फॉर्म, शाबाश। Na सोडियम, तो Na सोडियम ही होता है, Ne इसकी सिंबल है। Mg, शाबाश, मैग्नीशियम की सिंबल Mg ही होती है, और एटॉमिक नंबर क्या है? 12, शाबाश। ऐसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की क्या है प्यारे बच्चों? शाबाश, Al ही इसकी रहेगी, Al ही रहेगी, यही सिंबल रहेगी, और 13 इसका एटॉमिक नंबर। ऐसे ही सिलिकॉन, क्या? सिलिकॉन की क्या है? एटॉमिक नंबर 4, और SI इसकी सिंबल रहेगी। ऐसे ही P फॉर फॉस्फोरस, और 15 इसका एटॉमिक नंबर रहेगा। ऐसे ही S, यहाँ पर B क्लियर कर, ये B काटेंगे हम, ठीक है, सिर्फ S होगा यहाँ पर। सल्फर, क्या होगा? सल्फर 16। ऐसे ही क्लोरीन, Cl, क्लोरीन की ये सिंबल होगी Cl ही होगी वापस, ओके, और 17 होगा एटॉमिक नंबर। ऐसे Ar, आर्गॉन, क्या? आर्गॉन, Ar ही रहेगा सिंबल इसका, और 18 एटॉमिक नंबर। ऐसे ही K फॉर पोटेशियम, उसका क्या रहेगा? K ही रहेगा सिंबल, और 19 एटॉमिक नंबर। सिमिलरली कैल्शियम Ca, ओके, और एटॉमिक नंबर 20। प्यारे बच्चों बधाई हो, मिठाइयाँ बांटो, क्या आपको 20 एलिमेंट्स विद इन 5 मिनट्स याद हो गए? नाउ वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। विच क्वेश्चन? जो हमें अब ऊपर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 99 पे, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, ओके, पार्ट 1 है। और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1? कि हमें बैलेंस करके दो केमिकल इक्वेशन जो हमने नीचे इस केमिकल रिएक्शन में दी है, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, जो हमें ये दी है नीचे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। पहले हम इनकी सिंबल ही लिखेंगे ना। हाइड्रोजन की सिंबल क्या लिखोगे? H, शाबाश। क्लोरीन की सिंबल क्या लिखोगे? Cl लिखोगे, क्या लिखोगे? Cl। और हाइड्रोजन की यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर ये कंबाइन होके क्या बनाएगा, ठीक है, वो हमें लिखना है, क्योंकि बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस हियर ऑन द बोर्ड। नाउ प्यारे बच्चों, अब हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आपने मेमोरी ट्रिक से सीख लिए, 20 एलिमेंट्स आपने याद रख लिए विद एटॉमिक नंबर एंड विद सिंबल, ठीक है। रफीक सर का फंडा आपने देखा कितना ठंडा था, ठीक है। चलिए, नाउ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यहां पर रिएक्टेंट साइड में दिया गया है, और प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इसका प्रोडक्ट निकल रहा है, ओके, शाबाश। आंसर अब कैसे लिखेंगे? देखिए आंसर, देखिए ऐसे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। मैंने टेबल 3 यहां पर बना के रखे हैं, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, 3 टेबल्स। इन टेबल्स की मदद से हम केमिकल रिएक्शन जो है उसको, केमिकल इक्वेशन जो है उसको क्या करना सीखेंगे? बैलेंस करना सीखेंगे इन टेबल्स की मदद से। बार बार आपको ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं होगी आगे, ठीक है, लेकिन पहले बिगिनिंग में आपको सीखने के लिए ये टेबल्स बनाने
पढ़ेंगे ताकि आप देख पाओ कि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है, क्योंकि अगर एटम्स अनबैलेंस्ड हुए एक्चुअली हम उन्हीं को बैलेंस करते हैं। किनको? एटम्स को। जो अनबैलेंस्ड एटम होंगे ना उन्हीं को हमें बैलेंस करना। कैसे? चलो इसका आंसर आप करते हैं। पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या, पहले हम इसकी लिखेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसकी हाइड्रोजन लिखेंगे हम H2, क्या लिखेंगे? प्लस Cl लिखेंगे Cl, ऐसे क्लोरीन लिखेंगे Cl, सिंबल याद रही ना अभी, HHL BBC, ठीक है। H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 2 एटम्स। देखो एलिमेंट नेम क्या है? हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, इन्हीं दो की रिएक्शन हो रही है यहां पर, हाइड्रोजन और क्लोरीन की। देखो इस टेबल में पहले हाइड्रोजन यहां पर एलिमेंट नेम है, दूसरा क्लोरीन। बताओ इस साइड को कहते हैं रिएक्टेंट साइड, किस साइड को? इस साइड को कहते हैं रिएक्टेंट, शाबाश, साइड। और इस साइड को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शाबाश, प्रोडक्ट साइड, शाबाश। ये मैंने नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में? ये 2 है ना, तो यहां पर लिखूंगा मैं इसके 2। क्लियर? इसके बाद क्लोरीन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? क्लोरीन इसके रिएक्टेंट साइड ये वाला कॉलम, क्लोरीन का 1 है। कितने हैं? 1। देखो Cl, जिसको बेस कुछ नहीं होगा इसका 1 होगा, ठीक है। तो क्लोरीन 1 एटम है, शाबाश। आप जाएंगे, ये है ये वाला कॉलम, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, क्या? ये वाला साइड। देखो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है ना, यहां पर HCl 1 ही है ना, ठीक है। नीचे कुछ लिखा है, अगर यहां पर 2 होता तब क्या? तब हाइड्रोजन 2 होते। अगर यहां पर 2 होता, हाँ नहीं, अगर Cl2 है तो क्लोरीन 2 है ना, फिर तब क्लोरीन 2 है। अगर यहां पर 2 होता, शाबाश, तब हाइड्रोजन भी 2 होते और क्लोरीन भी 2 होता। समझ में आ रही है बात? मैं कह रहा हूं ये 1 एटम कैसे पता चला हमें? ये अभी हाइड्रोजन 1 एटम है, क्लोरीन 1 एटम है। अगर मैं यहां पर 2 लिखूं तो ये हाइड्रोजन 2 एटम हो गए, क्लोरीन 2 एटम हो गए। और अगर मैं यहां पर 2 लिखूं हाइड्रोजन के नीचे, तो हाइड्रोजन 2 एटम है, क्लोरीन 1 ही है। और अगर मैं क्लोरीन के सामने ऐसे 2 लिखूं तो क्लोरीन 2 एटम है, हाइड्रोजन 1 ही एटम है। क्लियर? ये बात अच्छे से समझ में आई? शाबाश। अभी कितने हैं? अब हाइड्रोजन 1 है प्रोडक्ट साइड में और क्लोरीन कितने हैं? 1 ही है प्रोडक्ट साइड में। बताओ प्यारे बच्चों इसमें गड़बड़ क्या है? देखो हाइड्रोजन जो है ये अनबैलेंस है, कैसे पता चला? रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में 1 ही एटम है, 1 ही एटम है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, जो इसका रूल है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको? जो हाइड्रोजन का एटम है किसमें? प्रोडक्ट साइड में। जो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का एटम है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? हमें 2 से। तो ये लिखूं मैं, क्या लिखूं? क्या लिखूं? शाबाश, नंबर ऑफ, क्या? वैसे आपको एग्जाम्स में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। हमें क्या करना है, चलो मैं उतना लंबा नहीं खींचता हूं इसको, मैं थोड़ा शॉर्ट ही कर लेता हूं इसको। मुझे पता है प्रोडक्ट साइड में देखो कितने है, 1 ही हाइड्रोजन एटम है। और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? यहाँ पर 2 है। तो इसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो मैं इसको इंटू 2 करूँ, वो कितना बनेगा? 2 1 सा, तो हो गया ना ये भी 2 प्रोडक्ट साइड में। लेकिन देखो इंटू 2 यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा। यहाँ आप नहीं कर सकते, H के बाद में नहीं कर सकते, नीचे नहीं कर सकते, H से पहले ही करना है आप, ठीक है। और ये कंबाइन है, HCl क्या है? कंबाइन है। देखो जब ये कंबाइन है तो ये 2 मल्टीप्लाई सिर्फ हाइड्रोजन को नहीं ना होगा, ये 2 मल्टीप्लाई क्लोरीन को भी होगा, ये 2 मल्टीप्लाई क्लोरीन को। तो अब हाइड्रोजन तो यहां पर बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। देखो कैसे, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अब दूसरा टेबल में इस्तेमाल करता हूं। देखो हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड में? 2 है, यहां पर 2। देखो हाइड्रोजन 2, और यहां पर प्रोडक्ट साइड नहीं, क्लोरीन कितना है इसमें रिएक्टेंट साइड में? पहले क्लोरीन तो 1 ही है यहां पर, ठीक है, ये लिख दिया वापस। अब देखो हाइड्रोजन तो यहां पर 2 हो गए, ट्वाइस हाइड्रोजन हो गया, तो ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब पता है क्या हो गया? क्योंकि 2 जो है ना ये मल्टीप्लाई H के साथ भी और Cl के साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और Cl के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये तो Cl भी बन गया ना, 2Cl, तो 2 बन गया क्लोरीन यहां पर।
अब बताओ अब क्या प्रॉब्लम हो गई। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि क्लोरीन अब रिएक्टेंट साइड में कितने बन गए, 2। दैट मीन्स मुझे अब मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में, क्या क्लोरीन को रिएक्टेंट साइड में मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 1 2, तब जाके मेरा बैलेंस हो जाएगा। तो किस में रिएक्टेंट साइड कहाँ है, वो यही वाला साइड है ना। तो मैं फिर से लिखूंगा ये इक्वेशन ऐसे, H2 प्लस ट्वाइस Cl 2Cl गिव्स ट्वाइस HCl। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात। अब चेक करें, अब चेक करते देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में, पहले रिएक्टेंट साइड वाला लिखते हैं यहां पर इस कॉलम में। इसका ये हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने, 2, शाबाश। ये क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में कितने आए अब, 2, शाबाश। ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितने आए, 2। और ये क्लोरीन, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है ना, ये क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में, ये क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में कितने आए, 2। अब आप चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन भी 2 किस में, रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में 2 ही निकले। क्लोरीन भी 2 किस में, रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी क्या निकले, 2। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हो गई, होगी नहीं। जितने नंबर ऑफ एटम्स यहां से थे उतने नंबर ऑफ एटम्स यहां से भी है। देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहां से, ये 2 और 2 है, 4 एटम्स यहां पर है ना। और प्रोडक्ट में कितने हैं, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, वो भी बने 4। तो 4 एटम्स इज कॉल्ड 4 एटम्स। तो इक्वेशन बैलेंस हो गई ना। लिखूं देयरफॉर द, शाबाश, रिक्वायर्ड बैलेंस्ड क्या, केमिकल इक्वेशन इज, नीचे लिखना है सीधे, H2 प्लस ट्वाइस Cl गिव्स, शाबाश, ट्वाइस Cl गिव्स, शाबाश, ट्वाइस HCl। प्यारे बच्चों, होप कि आपने समझ लिया कि बैलेंस कैसे करते हैं।